देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मालाड पूर्व के श्री शिव शंकर मंदिर में भव्य रूप से मनाया गया महाशिवरात्रि महोत्सव। मुंबई मालाड पूर्व के कुरार विलेज लक्ष्मण नगर स्थित श्री शिव शंकर मंदिर में श्री शिव शंकर सेवा मंडल द्वारा महाशिवरात्रि महोत्सव श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7 बजे विधि विधान के साथ होम हवन से हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना कर परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें मंत्रोच्चार के बीच शिवलिंग का अभिषेक किया गया और पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से भर गया। अंत में आरती के साथ सुबह का धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। शाम के समय कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें भजन संध्या का आयोजन किया गया। सबसे पहले श्री साई गणेश प्रसादिक भजन मंडल ने अपने भजनों से श्रद्धालुओं को भाव विभोर किया। इसके बाद जीवन विद्या मिशन मालाड शाखा द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए। फिर श्री राम प्रसादिक भजन मंडल ने अपनी प्रस्तुति दी और माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम के अंत में कुरार भजन मंडल मारवाड़ी समाज ने भजनों की प्रस्तुति देकर महाशिवरात्रि की संध्या को और भी विशेष बना दिया। अगले दिन भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस आयोजन का नेतृत्व मंडल के अध्यक्ष पांडुरंग पांगम ने किया, जबकि उपाध्यक्ष बाबाजी सुतार, सचिव दत्ता माने, खजिनदार उमेश राणे, सह सचिव सूरज मैदन, कार्याध्यक्ष रुपेश कदम, सह कार्याध्यक्ष किशन सिंह, सलाहकार सुनील तांडेल, भूषण पालकर और रुपेश बागवे ने कार्यक्रम की तैयारियों में सक्रिय भूमिका निभाई। इस पूरे महोत्सव को भव्य बनाने में कार्यकारिणी सदस्य पद्मनाभ मैदन, रमाकांत सालस्कर और कृष्णा पवार ने अहम भूमिका निभाई। साथ ही सभासद अनिल अमीन, रामानंद खानदेकर, भरत परब, संदीप बाक्कर, संताजी पवार, अनिकेत चौकेकर, हितेन साधु, शुभांगी हांदे, भारती सावंत, प्रदीप गौली, सफल नाइक, सचिन धूरी, रवि नाम्बियार और महेश पावस्कर का भी विशेष योगदान रहा। सभी के सहयोग से यह महाशिवरात्रि महोत्सव भव्य रूप से संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा। मैं बताना चाहता हूँ कि आज महाशिव और शंकर की बहुत बड़ी कृपा है। आज जितने भक्त आज विश्व के कोने कोने में आज शिव भगवान का और पार्वती मैया का आज विवाह का दिन है। आज लोग सभी महाराष्ट्र के मुंबई के विश्व के कोने कोने में आज उनके जो पार्वती के तरफ के लोग हैं वो माता जी का उपास रखे हैं, और जो भोले बाबा के भक्त हैं, जो भोले बाबा के बारात में सम्मिलित होने वाले हैं, वो व्यक्ति बिना उपास किए उत्सव में शरीक होता है। ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों में, सबसे बड़ी बात है। आज ये सौभाग्य है कि आज ये कुरार विलेज के चर्चित जो मंदिर है, आज 60 से 70 वर्ष, जैसे कि लोग बता रहे हैं 60 से 70 वर्ष का पुराना यह मंदिर है। आज इस मंदिर में आज हम आए हैं। हमारा भी सौभाग्य है कि जैसे कि कार्यक्रम के आयोजक लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था, मुझे भी बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं सबसे पहले मेट्रो दिनांक चैनल और जस्टिस 24 की तरफ से सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, जिस तरह से इन लोगों को इतनी शक्ति है, इतना प्रेम, और इस कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से इतना भव्य कार्यक्रम, जिसपे कि सभी लोग मुंबई से लेकर के महाराष्ट्र के कोने कोने से जो लोग यहाँ पहले रहते थे, यहाँ से दूसरे जगह भी चले गए, फिर भी दर्शन करने के लिए इस मंदिर का इतनी महिमा है कि सभी लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? बाबाजी सुतार। मैं तो सबसे पहला ये कहना चाहूँगा कि ये तो सारी महादेव की कृपा है, जो आज पिछले 60 साल से हम ये त्यौहार मना रहे हैं, और लोगों के बीच एक हमारा ऐसा रिलेशन है कि सालों से अपना महाशिवरात्रि का उत्सव हो रहा है, तो लोग यहाँ आ रहे हैं, बाबा का दर्शन ले रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे कमेटी के शिव शंकर सेवा मंडल के फाउंडर है। जैसे हम कहते हैं कि मंदिर का खासियत ये है कि मंदिर के सामने, मंदिर के पहले से बेलपत्र का झाड़ है, औदुंबर का झाड़ है, और यहाँ नाग नागिन का वास था, और जहाँ शिवलिंग को बिठाया है वहाँ नाग नागिन का जोड़ा हमेशा बैठा, और हमारे जो पहले के जो स्थापक है कमेटी के, उन्होंने उसको नज़र से देखा है। फिर पंडित के जरिए उनसे चर्चा करके फिर बाबा की स्थापना यहाँ हुई है, और इस मंदिर खड़ा करने के लिए बहुत से योगदान है। कुछ नहीं था, लेकिन बाबा की कृपा से भारती निवास सोसाइटी जो हमारी पीछे चाली है, तभी यहाँ जंगल था पूरा। मंदिर बनने का एक ही क्रेडिट है कि हमारे कमेटी के 52 लोगों का एक रहना, क्योंकि बहुत विरोध था मंदिर के लिए, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा है कि आज हमारे कमेटी के जितने भी लोग हैं या इस परिसर के जितने भी लोग हैं,
उनके बच्चे हो, माँ बाप हो, उनको महादेव का बहुत कृपा है। मगर जिस तरह से आप अभी मैं बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि जो यहाँ पहले रहते थे अब दूसरे जगह पैसा कमाए, अच्छे अच्छे बिल्डिंग में, टावरों में चले गए, मगर जब आज दर्शन करने के लिए वो आ रहे हैं यहाँ पे, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? नहीं, सबको तो पता है बाबा ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, तो बाबा के लिए तो उनका कुछ देना लगता है, तो यहाँ आना ही पड़ेगा। बाबा उनको बुलाएंगे और हमारा ऐसा उनके साथ रिलेशन है। हमने सबको हमारे घर के तरह संभाला है। शिव शंकर सेवा मंडल एक परिवार है और यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। अभी पिताजी है मेरे, मैं हूँ, हमारी आगे की पीढ़ी है। मेरे बच्चे को भी मैंने सिखाया है कि एक दिन स्कूल लेट हो जाए चलेगा, लेकिन बाबा को जल चढ़ाए बगैर जाना नहीं है। ये हमारे सब बच्चों को, अभी ये अगली पीढ़ी है, सब ये सेवा करती है, छोटे छोटे बच्चे। तो हमको ऐसा लगता है कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि शिव शंकर सेवा मंडल बहुत बड़ा होने वाला है और हमारा नाम है शिव शंकर सेवा मंडल का। धन्यवाद। सर, जिस तरह से कभी सुतार साहब ने कहा कि आप लोग जड़ हैं, जैसे नींव होती है, घर का नींव हो, मंदिर का नींव हो, आप नींव है, आपने स्थापना किया, उसका सींचने और उसका आगे बढ़ाने का काम ऐसे लोग कर रहे हैं, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और हम लोग ने ये जो फाउंडेशन बनाया, अभी मैं भी यहाँ पर नहीं रहते, मैं कम से कम 10 बरस से गाँव में रहता है, मैं इसके लिए मैं खास यहाँ पर आते। अरे वाह, ये बात है। हाँ, मेरा रिटायर होने के बाद मैं गांव में रहता है, गया 10 बरस से, तो भी ये मौका में मैं यहाँ पर आता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा रमाकांत सालस है। सालस का सर, जब आप यहाँ पे आते हैं तो कैसा महसूस होता है? मेरे को बहुत खुशी लगता है, क्या बहुत खुशी लगता है। क्या आपको ये महसूस होता है कि जो मैंने ये मंदिर को न्यू में सहयोग किया, या जो के पास गए, नेता के पास गए, मंदिर या किसके पास जिसमें मैं सहयोग मांगा है, आप लोगों ने मदद मांग के ये मंदिर को बना, आज ये मंदिर उससे आगे बढ़ गया, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत। हम लोग ने बहुत कोशिश किया, बहुत मेहनत किया। हम लोग का सब कमेटी ने, जो फाउंडर था वो सब ने, हम लोग बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत से हम लोग बनाया, सहकार्य अपने को बहुत मिला। अब ऐसे लोगों के लिए आशीर्वाद के रूप में क्या बोले, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, आप न्यू डालने वाले, ऐसे लोगों को जो आने वाली पीढ़ी के लिए आशीर्वाद के रूप में क्या बोलेंगे? हम बोलेगा जैसा हम लोग ने चलाया ऐसा ही शंकर भगवान आपको बुद्धि दे दो और ऐसा ही आगे चलते रहो। वाह, देखिए दर्शकों, बोलते हैं ना कि बाढ़ है पूत पिता के धर्म में खेतु, ये हमारे पिता के समान है, ये जो पीढ़ी है ये पिता के समान है, यही जड़ है, यही जड़ है, ये जड़ इन्होंने लगाया था, संभालने का, पानी डालने का काम ऐसे लोग कर रहे हैं। कैसा एहसास हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अब सर, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि ट्रेजरर होता है वो बहुत ईमानदारी का पद होता है, ट्रेजरर के पास चाहिए बहुत ईमानदारी करने को, तरह तरह के अंगुलियां उठती रहती है, उसके बावजूद भी आज 60 से 70 वर्ष का पुराना मंदिर को आप संभालने का काम कर रहे हैं, कैसे ऐसे आप कर रहे हैं? पहली बात तो मुझे जो ट्रेजरर का ये मिला हुआ है, ये सब इनकी बदौलत है। एक मेरे पहले जो थे पालकर काका, जो उनके साथ बैठ के मैं 10-10 साल, मतलब पिछले 10 साल, जब बनने से पहले भी 10 साल उनके साथ बैठ के मैं हर एक हिसाब का ट्रांसपेरेंसी, मतलब वो कैसे रखते थे, जो मतलब खुली किताब की तरह, एक पैसे का हिसाब उधर की नहीं उधर नहीं, तो वो देख देख के जब हम लोग के इसमें जो गुण आ गए, वही हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। आज हम लोग जो भी देते, 1 रुपये का अगर चीज़ दिया तो भी हम लोग सारा बोर्ड पे लिखते हैं। ये पिछले साल का है, 1 पैसा भी आ गया तो भी हम लोग सब बोर्ड पे लिखते हैं। सारा मीटिंग जब होती है, सारा हम लोग खुल के दिखाते हैं, बाबा ये हिसाब है, ये किसी ने कोई उंगली आज तक कभी कोई हम लोग को बोला नहीं है कि बाबा इतना सब दिखाने के बाद कि ये नहीं है, किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारा हिसाब क्या है, तुमने क्या किया है। इसका मतलब यही हम लोग को एक क्रेडिट मिलता है कि नहीं, हम लोग ने जो किया है वो हम लोग बरोबर चल रहे हैं। अगर आपकी कमेटी कितने की है? हमारी कमेटी सब मिला के 27 जन है। अब आज मैं एक सवाल मेरा ये है कि इस तरह से आज सुप्रसिद्ध है, 60 वर्ष एक उम्र बीत जाती है, कई नगर सेवक आए और गए, इसका सबसे पहले जो नगर सेवक थे कौन थे जिन्होंने न्यू डाला? यहाँ पे चंद्रकांत वाडकर जी थे, और यहाँ पे हमारे जो लक्ष्मण सेठ नागपुरकर जी, उन्होंने पहले ये जगह दी थी शायद, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जगह दी। उनके बाद में जब चंद्रकांत वाडकर जी थे, हमारे दत्ता माने जी है, पालकर जी है, महिंदन जी है, इन्होंने सब मिलके यहाँ पे जब ये छोटा सा मंदिर बनाया और आज बन के इतना बड़ा हो गया है, ये देख के हमें लगता है कि नहीं, आज हमें भी कुछ करना है आगे जाके, तो हमारे प्रयत्न चालू रहते हैं।
और आगे भी चालू रहते रहेंगे। मगर आज जिस तरह से मैं अब देखा कि अब और भी नेता लोग आए थे, कि नगर सेवक लोग आए थे, और सभी लोग यहाँ के अनमोल कीर्तिकर जो पूर्व गृह राज्य मंत्री गजानन कीर्तिकर, उनके सुपुत्र अनमोल कीर्तिकर, प्रियंदा कदम जो पूर्व नगर सेविका है, उनके बहू जो नगर सेविका भी वर्तमान से में हुए, सभी लोग, कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये पहले भी आ रहे थे, इनका मान रख के आ ही रहे थे, और अभी ऐसे लग रहा है कि हम लोग बुला रहे हैं, हम लोग के मान पे भी आ रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा क्रेडिट आपको दे रहे हैं कि ये आपने ही किया है और सब आप ही करते आते हैं। अपने सब ने मिलकर हम लोग किए हैं। अभी वही बोले अमूल कीर्तिकर, पहले उसका पिताजी आता था, उनका बाद में उनका पीढ़ी आ गया। मैंने हम लोग को आपको क्या बताया, हम छोटे बच्चे जो आ रहे हैं, जो छोटे बच्चे, तीसरी पीढ़ी, हाँ तीसरी पीढ़ी, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए यही मेरा संदेश है, जैसा हम लोग ने चलाया ऐसा ही आप लोग चलाओ, और अपने को विश्वास है। और एक जो शंकर भगवान बैठल है वो जरूर करके लेगा वो लोग का सर, ये अपना विश्वास है। धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पुजारी की भूमिका रहता है, ये का रचयिता ये है। इसके साथ साथ जो अध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती है, जो सबको बांध करके लेता है और सबको बांध करके चलता है, सबकी खरी खोटी सुनता है, कितना भी बात होता है, हर कोई नाराज होता है तो अध्यक्ष की भूमिका बड़ी कठोर होती है। वो सबको मनाने के लिए, सबको एकता लेकर के चलने की कोशिश करता है। ऐसे हमारे बीच में देखिए अध्यक्ष महोदय खड़े। मैं पहले तो अपने जस्टिस 24 और मेट्रो दिनांक की तरफ से अध्यक्ष महोदय का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और भोलेनाथ का मैं पुजारी हूँ, शंकर जी का पुजारी हूँ। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, हे भगवान, हे भोलेनाथ, जिस तरह से आपने ये शिव शंकर का मंदिर का कायम, जो ट्रस्ट के लोग हैं, इसी तरह एकता कायम रहे, ताकि जो सनातन धर्म का, हिंदू का जो धर्म है, जो पश्चिमी सभ्यता हावी होती जा रही है, ताकि ये सनातनी लोग उसका कायम रखें। आइए हम जानने की कोशिश, क्या कहते हैं, तरह से आपकी ये टीम नहीं, बहुत ठीक, अब अच्छा है, अब अच्छा चल रहा है। अभी हाई वैसा ही चलने दो, आगे वाले पीढ़ी को भी हम लोग को ऐसा ही चलने दो, ऐसा हम लोग उन लोग का ही है। आशीर्वाद जो जितने लोग काम कर उनके लिए क्या? उनके लिए वो तो वो कर रहे हैं, अभी आगे भी करेंगे, तो आगे वाले पीढ़ी भी करेंगे। अभी उसके लिए उन लोग का, हम लोग सबका आशीर्वाद तो है। जिस तरह से सब लोगों ने आपके ऊपर बड़ी भूमिका पहले ही बता चुके हैं कि मेरे अध्यक्ष ऐसे हैं कि जो कोई नाराज भी होता सबको इकट्ठा नहीं, ऐसा कोई नाराज कोई नहीं है। अभी गाहे बगाहे कोई बातचीत कर, तो मगर सबको बांधने का काम आप करते हैं, तो क्या ये निरंतर आपका चालू रहेगा? चालू तो रहेगा ही ना। बस यही मैं सवाल चल देखो, दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग को करना ही है। देखिए दर्शकों, यही बात है, ये है जैसा कि मेरे अध्यक्ष महोदय ने कहा है, मैं यही एक पत्रकार होने के नाते मैं क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा धर्म होता है। दर्शकों, मैं जानबूझ करके अध्यक्ष महोदय से कुछ न कुछ बात मैंने निकलवाया, जो बात मुझे ज़रूरत थी। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, उनका यही है कि उन्होंने वादा कर दिया कि ये जो मैं निरंतर हमेशा जो मैं सबको एकजुट करके, सबको बांध करके, सबको समझा बुझा करके सबको ये मेरा निरंतर, जब तक मैं हूं, जब तक मुझे मानने वाले लोग हैं, तब से मैं उनको लेकर के चलता रहूंगा। यही मैं सुनना चाहता था। और अध्यक्ष महोदय ने सब, और लास्ट में ये कहा कि ये सब शंकर जी की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, सबको अच्छी सद्बुद्धि है, हमारे यहाँ कोई नाराज नहीं होता। मैं जानबूझ के क्रॉस क्वेश्चन किया कि कोई नाराज हुआ, मगर उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई नाराज नहीं होता है, सब भोलेनाथ के पुजारी हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं और सभी बहुत श्रद्धा भाव से भगवान की सेवा करते हैं। अब मैं दर्शकों पुनः अपने मेट्रो दिनांक जस्टिस 24 के पूरे ये कमेटी को मैं पूरा धन्यवाद देता हूं और उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।